एसवी एग्जाम मैंट्रो में आपका स्वागत है। द 25th of August 2026। आज के टॉप न्यूज हेडलाइंस पर आधारित 10 करंट अफेयर्स MCQs। हर क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर फैक्चुअल एनालिसिस से वेरीफाई करिए। शुरू करते हैं। अगला टॉपिक, राजव्यवस्था। क्वेश्चन 1, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सी सिविल सेवा मुख्य रूप से भारत के विदेश संबंधों और कूटनीति के संचालन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन अ, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS। ऑप्शन बी, भारतीय विदेश सेवा IFS। ऑप्शन सी, भारतीय पुलिस सेवा IPS। ऑप्शन डी, भारतीय राजस्व सेवा IRS। आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय विदेश सेवा IFS। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। भारतीय विदेश सेवा IFS भारत की राजनयिक सिविल सेवा है जो देश के विदेश संबंधों के प्रबंधन और विश्व स्तर पर इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS भारत के भीतर सामान्य लोक प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। भारतीय पुलिस सेवा IPS कानून प्रवर्तन और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित है। भारतीय राजस्व सेवा IRS कर प्रशासन और राजस्व संग्रह से संबंधित है। एग्जाम फैक्ट, भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस IFS भारत की ग्रुप A की केंद्रीय सिविल सेवाओं में से एक है। इसकी अधिकारियों की भर्ती UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, भारतीय विदेश सेवा IFS भारत की राजनयिक सिविल सेवा है जो देश के विदेश संबंधों के प्रबंधन और विश्व स्तर पर इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा पॉइंट, भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस IFS भारत की ग्रुप A की केंद्रीय सिविल सेवाओं में से एक है। इसकी अधिकारियों की भर्ती UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है। रेलवे। ध्यान दें। क्वेश्चन 2, रेलवे टेक्निकल नॉलेज। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। भारतीय रेलवे की कौन सी सहायक कंपनी मुख्य रूप से खानपान और पर्यटन सेवाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन अ, राइट्स लिमिटेड। ऑप्शन बी, IRCTC। ऑप्शन सी, रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL। ऑप्शन डी, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकॉर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, IRCTC। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। IRCTC भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम भारतीय रेलवे की समर्पित सहायक कंपनी है जो खानपान और पर्यटन सेवाओं के लिए जिम्मेदार है। राइट्स लिमिटेड एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म है। RVNL रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर फोकस करती है। कॉनकॉर कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स में विशेषज्ञता रखती है। एग्जाम फैक्ट, IRCTC भारतीय रेलवे के लिए ऑनलाइन टिकटिंग सेवाओं का भी प्रबंधन करती है जो इसे यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण इंटरफेस बनाती है। रेलवे बोर्ड पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क की नीति निर्माण और प्रशासन के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, IRCTC भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम भारतीय रेलवे की समर्पित सहायक कंपनी है जो खानपान और पर्यटन सेवाओं के लिए जिम्मेदार है। दूसरा पॉइंट, IRCTC भारतीय रेलवे के लिए ऑनलाइन टिकटिंग सेवाओं का भी प्रबंधन करती है जो इसे यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण इंटरफेस बनाती है। रेलवे बोर्ड पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क की नीति निर्माण और प्रशासन के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 3, साइंस और टेक्नोलॉजी। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। CSIR की निम्नलिखित घटक प्रयोगशालाओं में से कौन सी मुख्य रूप से भारत में सड़क अनुसंधान और बुनियादी ढांचा विकास पर ध्यान केंद्रित करती है? ऑप्शन अ, CSIR NCL। ऑप्शन बी, CSIR CRRI। ऑप्शन सी, CSIR CDRI। ऑप्शन डी, CSIR NIRI। आंसर है ऑप्शन बी, CSIR CRRI। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। CSIR CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट विशेष रूप से सड़क, यातायात, परिवहन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित है। CSIR NCL रासायनिक विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। CSIR CDRI दवा अनुसंधान में विशेषज्ञता रखता है। CSIR NIRI पर्यावरण इंजीनियरिंग पर काम करता है। एग्जाम फैक्ट, CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है जिसकी स्थापना 1942 में हुई थी।
यह विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, CSIR-CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट विशेष रूप से सड़क, यातायात, परिवहन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित है। दूसरा पॉइंट, CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, जिसकी स्थापना 1942 में हुई थी। यह विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। टॉपिक चेंज, सरकारी योजना। क्वेश्चन 4, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। PMFME योजना का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन अ, खाद्य उद्यमों का प्रधानमंत्री वित्तीय प्रबंधन। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म कृषि उपज उद्यमों को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण। ऑप्शन डी, मध्यम खाद्य उत्पादन उद्यमों के लिए प्रधानमंत्री सुविधा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। PMFME का सही पूर्ण रूप प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज है। विकल्प ए में फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फूड एंटरप्राइजेज का गलत प्रयोग किया गया है। विकल्प बी में फॉस्टरिंग और फार्म प्रोड्यूस का गलत प्रयोग किया गया है। विकल्प डी में फैसिलिटेशन और मीडियम फूड प्रोडक्शन का गलत प्रयोग किया गया है। एग्जाम फैक्ट, PMFME योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, PMFME का सही पूर्ण रूप प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज है। दूसरा पॉइंट, PMFME योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना है। 5 सेकंड्स रुकिए, अभी कमेंट में क्वेश्चन 4 का अपना आंसर लिखिए। देखिए, इस सेशन में कितने एस्पिरेंट्स आपसे आगे हैं और कितने पीछे। अब सरकारी योजना की ओर। क्वेश्चन 5, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। भारत में उच्च शिक्षा के लिए सरकारी फेलोशिप के संदर्भ में NFSC का क्या अर्थ है? ऑप्शन अ, राष्ट्रीय वित्तीय सहायता समिति। ऑप्शन बी, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप। ऑप्शन सी, सामाजिक परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कोष। ऑप्शन डी, नई फ्यूचर स्कॉलरशिप काउंसिल। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। NFSC का मतलब है नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, जो कि एक सरकारी योजना है जो अनुसूचित जाति की छात्राओं को MPhil और PhD की डिग्री हासिल करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। विकल्प ए, सी और डी संक्षिप्त रूप के संभावित लेकिन गलत विस्तार हैं। एग्जाम फैक्ट, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप NFSC योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। ये योग्य अनुसूचित जाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा, विशेष रूप से MPhil और PhD की डिग्री प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, NFSC का मतलब है नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, जो कि एक सरकारी योजना है जो अनुसूचित जाति की छात्राओं को दूसरा पॉइंट, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप NFSC योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। ये योग्य अनुसूचित जाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा, विशेष रूप से MPhil और PhD की डिग्री प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगर इस सेशन से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन तेज हो रही है तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर नोटिफिकेशन आपको आपके टारगेट स्कोर के एक क्वेश्चन और करीब लाती है। अगला टॉपिक, सरकारी योजना। क्वेश्चन 6, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। डाक मित्र और डाक सेवा एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस सरकारी संगठन से जुड़े हैं? ऑप्शन अ, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन बी, भारतीय डाक। ऑप्शन सी, भारतीय रेलवे। ऑप्शन डी, दूरसंचार विभाग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय डाक। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं।
डाक मित्र और डाक सेवा के लिए भारतीय डाक जिम्मेदार है, जो डाक सेवाओं को बढ़ाने के लिए इसके डिजिटल परिवर्तन प्रयासों का हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय व्यापक डिजिटल पहलों की देखरेख करता है, लेकिन सीधे तौर पर डाक सेवा के विशिष्ट अनुप्रयोगों का प्रबंधन नहीं करता है। भारतीय रेल परिवहन सेवाओं के लिए जिम्मेदार है। दूरसंचार विभाग दूरसंचार नीतियों और सेवाओं से संबंधित है। एग्जाम फैक्ट: भारतीय डाक संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग के तहत काम करता है। यह अपने व्यापक नेटवर्क के लिए जाना जाता है और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, डाक मित्र और डाक सेवा के लिए भारतीय डाक जिम्मेदार है, जो डाक सेवाओं को बढ़ाने के लिए इसके डिजिटल परिवर्तन प्रयासों का हिस्सा है। दूसरा पॉइंट, भारतीय डाक संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग के तहत काम करता है। यह अपने व्यापक नेटवर्क के लिए जाना जाता है और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। राजव्यवस्था: ध्यान दें। क्वेश्चन 7, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मार्च 2024 में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन अ, राजीव कुमार। ऑप्शन बी, ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन सी, अनूप चंद्र पांड्य। ऑप्शन डी, सुशील चंद्रा। आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञानेश कुमार। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। राजीव कुमार वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अनूप चंद्र पांडे फरवरी 2024 में चुनाव आयुक्त के रूप में सेवानिवृत्त हुए। सुशील चंद्रा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। एग्जाम फैक्ट: भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। दूसरा पॉइंट, भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। 7 क्वेश्चंस हो गए। अब तक कितने सही? क्वेश्चन 8 से पहले अपना रनिंग स्कोर कमेंट में डालिए। 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, स्कोर और बेहतर हो सकता है। अब अर्थव्यवस्था पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 8, इकोनॉमी और फाइनेंस। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। भारत कंबोडिया व्यापार और निवेश संयुक्त कार्य समूह JWGTI की तीसरी बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन अ, बैंकॉक। ऑप्शन बी, हनोई। ऑप्शन सी, नोम पेन। ऑप्शन डी, कुआलालंपुर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नोम पेन। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। भारत कंबोडिया व्यापार एवं निवेश संयुक्त कार्य समूह JWGTI की तीसरी बैठक कंबोडिया के नोम पेन में हुई। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। हनोई वियतनाम की राजधानी है। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। एग्जाम फैक्ट: संयुक्त कार्य समूह JWG विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग और संवाद को मजबूत करने के लिए देशों के बीच स्थापित द्विपक्षीय तंत्र हैं। नोम पेन कंबोडिया की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, जो मेकांग नदी के तट पर स्थित है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, भारत कंबोडिया व्यापार एवं निवेश संयुक्त कार्य समूह JWGTI की तीसरी बैठक कंबोडिया के नोम पेन में हुई। दूसरा पॉइंट, संयुक्त कार्य समूह JWG विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग और संवाद को मजबूत करने के लिए देशों के बीच स्थापित द्विपक्षीय तंत्र हैं। नोम पेन कंबोडिया की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, जो मेकांग नदी के तट पर स्थित है। टॉपिक चेंज: अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन 9, इकोनॉमी और फाइनेंस। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। PHARMEXCIL का संक्षिप्त रूप क्या है? ऑप्शन अ, फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रोडक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, भारतीय औषधि निर्यात संवर्धन परिषद। ऑप्शन सी, फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट पॉलिसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी, फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट काउंसिल ऑफ इंडिया। आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय औषधि निर्यात संवर्धन परिषद। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। फॉर्मिक्सिल PHARMEXCIL फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया का संक्षिप्त रूप है, जो फार्मास्यूटिकल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक संगठन है। विकल्प गलत है क्योंकि इसमें प्रमोशन के बजाय प्रोडक्शन का उपयोग किया गया है। विकल्प सी गलत है क्योंकि इसमें प्रमोशन के बजाय
पॉलिसी का उपयोग किया गया है। विकल्प डी गलत है क्योंकि इसमें प्रमोशन के बजाय प्रोजेक्ट का उपयोग किया गया है। एग्जाम फैक्ट, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) भारत में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को नियंत्रित करने और कानूनी अफीम उत्पादन को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। फॉर्माइक्सल विश्व स्तर पर भारतीय दवा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। एग्जाम ब्लूप्रिंट, पहला पॉइंट, फॉर्मिक्सिल (PHARMEXCIL) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया का संक्षिप्त रूप है, जो फार्मास्यूटिकल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक संगठन है। दूसरा पॉइंट, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) भारत में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को नियंत्रित करने और कानूनी अफीम उत्पादन को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। फॉर्माइक्सल विश्व स्तर पर भारतीय दवा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। अब अर्थव्यवस्था की ओर। क्वेश्चन 10, इकोनॉमी और फाइनेंस। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। टोक्यो की अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस संगठन को संबोधित किया? ऑप्शन अ, जापान बाह्य व्यापार संगठन (JETRO), ऑप्शन बी, जापानी उद्योग परिसंघ (CJI), ऑप्शन सी, जापानी व्यापार महासंघ, ऑप्शन डी, जापान वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (JCCI). करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जापानी व्यापार महासंघ। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने टोक्यो में जापानी व्यापार महासंघ को संबोधित किया ताकि द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत किया जा सके। जेट्रो एक सरकार से संबंधित संगठन है जो व्यापार और निवेश को बढ़ावा देता है, लेकिन यह वो संगठन नहीं था जिसे संबोधित किया गया था। जापानी उद्योग परिसंघ (CJI) जापान में एक प्रमुख व्यापार महासंघ नहीं है। जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (JCCI) एक अलग व्यापार संगठन है। एग्जाम फैक्ट, पीयूष गोयल वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। जापान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार है, जो बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी में अपने निवेश के लिए जाना जाता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट, पहला पॉइंट, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने टोक्यो में जापानी व्यापार महासंघ को संबोधित किया ताकि द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत किया जा सके। दूसरा पॉइंट, पीयूष गोयल वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। जापान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार है, जो बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी में अपने निवेश के लिए जाना जाता है। पावर रिविजन, 60 सेकंड रैपिड फायर। सभी आंसर्स बैक टू बैक। ध्यान से सुनिए और लॉक करिए। Q1, निम्नलिखित में से कौन सी सिविल सेवा मुख्य रूप से भारत के विदेश संबंधों और कूटनीति के संचालन के लिए जिम्मेदार है? भारतीय विदेश सेवा (IFS). Q2, भारतीय रेलवे की कौन सी सहायक कंपनी मुख्य रूप से खानपान और पर्यटन सेवाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? IRCTC। Q3, CSIR की निम्नलिखित घटक प्रयोगशालाओं में से कौन सी मुख्य रूप से भारत में सड़क अनुसंधान और बुनियादी ढांचा विकास पर ध्यान केंद्रित करती है? CSIR CRRI। Q4, PMFME योजना का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण। Q5, भारत में उच्च शिक्षा के लिए सरकारी फेलोशिप के संदर्भ में NFSC का क्या अर्थ है? अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप। Q6, डाक मित्र और डाक सेवा एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस सरकारी संगठन से जुड़े हैं? भारतीय डाक। पावर रिविजन जारी, पार्ट 2 हाव्स। Q7, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मार्च 2024 में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? ज्ञानेश कुमार। Q8, भारत कंबोडिया व्यापार और निवेश संयुक्त कार्य समूह JWGTI की तीसरी बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? नोम पेन। Q9, PHARMEXCIL का संक्षिप्त रूप क्या है? भारतीय औषधि निर्यात संवर्धन परिषद। Q10, टोक्यो की अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस संगठन को संबोधित किया? जापानी व्यापार महासंघ। पावर रिविजन कंप्लीट। जिस आंसर में डाउट था उसे एग्जाम से पहले एक बार और देखें। आज का डेली अमोल लोड हो गया। कमेंट में फाइनल स्कोर अभी डालें। वीकली टेस्ट लिखें, लाइव टेस्ट लिंक तुरंत मिलेगा। अपनी रैंक जानिए। आज की फ्री PDF टेलीग्राम पर पिन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, हर वीडियो आपको कंपटीशन से एक कदम आगे रखता है। कल इसी समय मिलते हैं।